दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की कोई आर्थिक मदद करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये निष्पक्ष पत्रकारिता इसी तरह चलती रही, तो हमारे इस स्क्रीन के ऊपर हमारे चैनल का एक क्यूआर कोड है। आप चाहें तो इसको स्कैन करके ना जितनी भी चाहें जब भी चाहें हमारे चैनल की आर्थिक मदद कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। दोस्तों, आज मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, तो उसमें मैंने एक वीडियो में देखा है कि कोई पत्रकार आरती राव जी, जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या इंद्रजीत जी बीजेपी छोड़कर जेजेपी में जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इसका जवाब दूं आपको या फिर आरती राव जी ने इसके बदले में क्या कहा, उस पत्रकार को क्या कहा, उससे जवाब से पहले ये एक सवाल उठता है कि आखिर ये सवाल आया कहाँ से है कि राव इंद्रजीत जी जेजेपी में जा रहे हैं बीजेपी को छोड़कर। तो ये सवाल आया दोस्तों अभी कुछ दिन पहले जेजेपी के जो उसके युवा अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा दिग्विजय चौटाला जी। तो वो युवा जोड़ो एक योजना के तहत जो जेजेपी का मतलब एक तरह से खत्म हो चुकी है, उसको दोबारा से उठाने के प्रयास करने लग रहे हैं। और हरियाणा के अंदर वो सोच रहे हैं कि युवाओं को जोड़ा जाए ताकि पार्टी में कुछ जान आए। और अपने इसी युवा जोड़ो कार्यक्रम के तहत वो गए थे महेंद्रगढ़ में। तो महेंद्रगढ़ में किसी पत्रकार ने उनसे कोई सवाल पूछ लिया होगा राव इंद्रजीत जी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन आजकल वो बहुत कमजोर हो चुके हैं और उनकी नहीं चलती। पहले उनका शोषण भूपेंद्र हुड्डा ने किया, फिर मनोहर लाल खट्टर ने किया और आज उनकी ये हालत हो गई है कि उनकी लड़की जो आरती राव जी है वो मात्र 2-2,500 वोटों से ही जीत पाती है। तो बहुत उनकी खस्ता हालत हो चुकी है और उनको अभी ऐसी हालत में कोई ना कोई निर्णय ले लेना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि रीजनल इज द ओरिजिनल और उनको जेजेपी में आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो दिग्विजय चौटाला जी है, मैं थोड़ा सा इनके बयान का विश्लेषण करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि मैं राव इंद्रजीत जी का बहुत सम्मान करता हूँ। तो इसी बात के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये कह के कि राव इंद्रजीत जी को जेजेपी में आ जाना चाहिए, ये उनका सम्मान नहीं किया, ये उनका अपमान किया है। क्यों अपमान किया है? क्योंकि राव इंद्रजीत जी 50 साल से तो राजनीति में पॉलिटिक्स में है। 50 साल की तो उनकी उम्र भी नहीं हुई है दिग्विजय चौटाला जी की। और इतने बड़े नेता को अपनी उस पार्टी के अंदर बुलाना या इच्छा रखना, या फिर ऐसे नेता को जिनका पूरा हिरवाल के अंदर एक छत्र राज है और सबसे बड़े नेता है, उनको ये कहना कि मैं उनका आदर करता हूँ लेकिन वो कमजोर हो चुके हैं, तो ये उनका आदर नहीं है, ये राव इंद्रजीत जी का अपमान है। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि आज ये हालत हो चुकी है कि आरती राव जी वो 2-2,500 से मुश्किल से जीत पाते, नहीं तो पहले 30-40 हजार वोटों से जीता करते। तो पहले मैं इस चीज का भी जवाब अगर दे दूं उनको, आरती राव जी को 56,800 वोट मिली अटेली से। और जो जेजेपी के सर्वे सर्वा हुआ करते दुष्यंत चौटाला जी, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हुआ करते, उनको सिर्फ 7 या 7,500 वोट मिले और वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। और जीत तो जीत होती, आरती राव जी से 2,500 से क्या चाहे वो 2 वोटों से जीती तब भी वो उनकी जीती उतनी ही होती, अगर वो 20,000 से जीती तब भी वो जीत होती। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितने वोटों से जीती और कितने वोटों से नहीं जीती। लेकिन जेजेपी को ये ध्यान रखना चाहिए था ना कि वो खुद उनकी क्या स्थिति है और वो खुद चुनाव में जीते या नहीं जीते। और आज वो ये कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत जी कमजोर हो चुके हैं। किसने कहा राव इंद्रजीत जी कमजोर हो चुके हैं? पूरे हिरवाल के अंदर उनकी पकड़ है, कार्यकर्ता उनका मान सम्मान करते हैं। और जेजेपी के पास क्या है? एक भी विधायक हो तो बताइए, कोई भी जीता हो तो? जिस तरह सुपड़ा साफ हुआ जेजेपी का, इतनी बुरी तरीके से तो शायद कुछ कभी हुआ नहीं होगा। और उनको ये कहना है कि रीजनल इज द ओरिजिनल, यानी रीजनल पार्टी ही ओरिजिनल है। तो इस सवाल के जवाब में मैं दिग्विजय जी से पूछना चाहूंगा कि किस ओरिजिनल की बात कर रहे हैं आप? ओरिजिनल तो इनेलो है, जिसकी स्थापना चौधरी देवीलाल ने 1996 में पहले हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय के रूप में की थी, बाद में उसी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल रखा था। तो 1996 में बनी हुई पार्टी जो चौधरी देवीलाल ने जिसकी स्थापना की थी, वो ओरिजिनल है? या फिर सत्ता जब आती दिखाई दी तो पार्टी के साथ गद्दारी करके, इनेलो के साथ गद्दारी करके अपनी अलग से पार्टी बनाना। और 2019 में जेजेपी का निर्माण होना, तो ओरिजिनल कौन सी पार्टी हुई? जेजेपी हुई या इनेलो हुई?
तो ओरिजिनल तो इनेलो में है। अगर ये सवाल करना भी चाहिए था, ये पूछना भी चाहिए था, तो जो इनेलो के सुप्रीमो आजकल अभय चौटाला जी, उनको कहना चाहिए था कि रीजनल इज द ओरिजिनल। आप तो ओरिजिनल भी नहीं है, और न आपका कोई विधायक है न और कुछ। और जिस युवा भारत जोड़ो योजना के तहत आप घूमने लग रहे हैं, 2 लाख युवाओं को जोड़ने का टारगेट लेके चले थे, कि आज तक 20,000 युवा भी जुड़े हैं। तो और राव इंदरजीत जी के कम से कम वो नेता जो आज केंद्र के अंदर मंत्री है, और उनकी बेटी है वो स्वास्थ्य मंत्री है हरियाणा सरकार में, और जिन्होंने एक डिनर का आयोजन किया था, और पूरी स्टेट बीजेपी और नेशनल बीजेपी तक हिल गई उस चीज से, और उसको ये कह रहे हैं कि वो कमजोर नेता हो चुके हैं। ये तो बड़े दुख की बात है। क्या यही सम्मान है अपने नेताओं का? और फिर जिस पार्टी के एक भी विधायक नहीं हो, आज वो ये कह रहे हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में राव इंदरजीत जी को फैसला ले लेना चाहिए, यानी उनका ये तात्पर्य था कि उनको जेजेपी में आ जाना चाहिए। तो जेजेपी का आज के दिन राव इंदरजीत जी के सामने वजूद ही क्या है, ये समझ में नहीं आता। और इतने बड़े आदमी को ये कहना कि उस पार्टी को छोड़कर बीजेपी जो कि नेशनल पार्टी है, और जिस पार्टी में वो केंद्र में मंत्री हैं, और जिस पार्टी में स्टेट में उनकी लड़की स्वास्थ्य मंत्री है, उनको ये कह रहे हैं कि वो तो कुछ भी नहीं है वो पार्टी, और जेजेपी है वो सब कुछ है। और जेजेपी में बुलाने के लिए, जबकि राव इंदरजीत जी को ये कह रहे हैं कि आज राव इंदरजीत जी की पकड़ खत्म हो गई है, या और ये हो गया या वो हो गया। तो पकड़ राव इंदरजीत जी किसने कहा है? अगर रही बात शोषण की, अगर के पहले हुड्डा ने शोषण किया और फिर खट्टर ने शोषण किया, तो ये तो एक राजनीतिक वो है। क्या आपने इनेलो के साथ इनेलो का शोषण नहीं किया? जब मौका आया, अगर मिलजुल के पूरा परिवार चलता, तो आप लोगों ने अलग से पार्टी बना ली। तो ये तो एक राजनीतिक पैंतरेबाजी होती है। जो राजनीतिक पैंतरेबाजी आपने की और जेजेपी का निर्माण किया, वही राजनीतिक पैंतरेबाजी पहले भूपेंद्र हुड्डा ने की, और फिर मनोहर लाल खट्टर जी ने की। और किसके साथ की जाती है? किसी मजबूत नेता के साथ ही तो की जा रही है ना। और अगर दिग्विजय चौटाला जी ये समझते हैं कि राव इंदरजीत जी जेजेपी में आके न मजबूत हो जाएंगे, तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये हास्यास्पद बात है। उल्टा दिग्विजय चौटाला जी अपने को मजबूत करने की कोशिश में है, और वो ये सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरह अगर राव इंदरजीत जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो उनकी कुछ पूछ हो जाए, लोग उनकी पार्टी के साथ जुड़ जाए। नहीं तो आज के दिन जेजेपी हरियाणा के अंदर जीरो है। और मुझे नहीं लगता कि जो हालत चल रही है, जिसमें लोगों की नाराजगी है, आने वाले 20 साल में भी जेजेपी का कोई ग्राफ बढ़ेगा। वैसे तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से आज के दिन परिस्थितियां हैं, और आज के दिन जो उन्होंने 2019 में दुष्यंत चौटाला जी ने अलग से पार्टी बनाई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इस परिवार में भी, यानी अजय चौटाला जी के परिवार में भी, दिग्विजय जी और दुष्यंत चौटाला जी के अंदर वही झगड़े शुरू हो चुके हैं। और अब दिग्विजय चौटाला जी है ना, वो पार्टी की कमान संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने अभय चौटाला जी को अलग किया था, जो खबरें आ रही है उसके अनुसार दुष्यंत चौटाला जी को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा है, तो जो आज रसातल में जेजेपी गई हुई है, कम से कम 1 और 1 11 होते, कम से कम आज भी मिलजुल के अगर आप लोग जनता के बीच में जाएं, अपनी उन गलतियों के लिए सॉरी कहें, माफी मांगे, तो जनता साथ दे सकती है। लेकिन आज भी उस हार के लिए दुष्यंत चौटाला को जिम्मेदार बताकर और खुद उनको साइड लाइन में करके दिग्विजय जी जिस हिसाब से एक्टिव होने लग रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो उससे तो आने वाले टाइम में जेजेपी का और भी बुरा हाल होने की संभावना, क्या लोग देखते नहीं क्या? और रही बात इनेलो की, तो इनेलो के आज भी कम से कम 2 तो विधायक हैं। जेजेपी के कितने विधायक है? जेजेपी के तो 2 भी नहीं, 2 क्या है, 1 भी नहीं है। खुद उनके सर्वे सर्वा है, वो चुनाव में अपनी जमानत नहीं बचा पाए। और दिग्विजय जी ये कह रहे हैं कि एक दक्षिणी उसका हरियाणा का एक कद्दावर नेता, और उनके बारे में ये कहना कि अहिरवाल की इज्जत को गिरवी रख दिया, ये सरासर अनुचित है, ये नासमझी है। और दिग्विजय चौटाला जी को मेरे तो हिसाब में इस मामले में राव इंदरजीत जी को सॉरी बोलना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए। अब रही बात आरती राव जी की, आरती राव जी ने क्या कहा, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया उस पत्रकार को कि दिग्विजय चौटाला और जेजेपी खुद तो जीरो है ही है, वो क्या चाह रहे हैं हम भी जीरो हो जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है कि आज के दिन हरियाणा के अंदर दिग्विजय चौटाला जी और उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी जीरो है। और वो एक इतने बड़े अहिरवाल के इतने बड़े नेता को ये कह रहे हैं कि वो कमजोर हो चुके हैं, तो ये क्या उनका आदर है? ये उनका अपमान है, और ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। और राव इंदरजीत जी का इतना बड़ा कद है कि अगर भले ही पार्टी उनको साइड लाइन में लगाए या कुछ भी करे, लेकिन अहिरवाल के अंदर उनकी पकड़ है और बढ़ती रहेगी। और जिस दिन राव इंदरजीत जी ने अलग पार्टी बनाने का प्रयास कर लिया, उस दिन वो मेरे हिसाब से किंग मेकर होंगे,
हरियाणा के किंग मेकर होंगे, उसके बाद चाहे बीजेपी की ज़्यादा वोट विधायक बने या कांग्रेस के ज़्यादा विधायक बने, उनको राव इंद्रजीत जी के समर्थकों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और वो किंग मेकर की भूमिका निभाएँगे, अगर वो अलग भी पार्टी बना लेते हैं तो भी। और अब ऐसा लग भी रहा है दोस्तों कि शायद राव इंद्रजीत जी को बीजेपी छोड़नी पड़े। क्यों छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि आजकल में एक खबर सुनने में आ रही है कि उनका जो केंद्र का मंत्री पद था ना, वो मोदी जी वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता सच क्या है, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा और मैं इसके ऊपर आजकल मैं एक वीडियो भी बना दूँगा। अगर ऐसा होता है, तो फिर मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत जी के पास अलग से पार्टी बनाने के सिवाय और कोई भी चारा नहीं बचेगा। लेकिन होता है या नहीं होता है, या कब होता है, कैसे होता है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज के दिन जो हमारा टॉपिक था कि दिग्विजय चौटाला जी ने जो राव इंद्रजीत जी के बारे में कहा, वो मेरे हिसाब से तो अनुचित है। और इतने बड़े नेता के बारे में एक इतनी कम उम्र का लड़का, जिनकी पार्टी का कोई स्टेटस नहीं, आज के दिन वो ये कहे कि वो कमज़ोर नेता हो चुके हैं और उनको हमारी पार्टी के अंदर आ जाना चाहिए, सरासर अनुचित है दोस्तों, बहुत अनुचित है। चलिए, राजनीति है, अब किसी को कोई भी कहने का अधिकार है, कोई कुछ भी कहे, हमें क्या इस चीज़ से। लेकिन मेरा तो ये मानना था कि ये थोड़ा-सा अनुचित है, और इसलिए मैंने उनके बयान का और आरती राव जी के बयान का थोड़ा-सा विश्लेषण किया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा, आकलन पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बात ठीक है, तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अगर मैं ठीक हूँ तो भी और गलत हूँ तो भी कमेंट करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते-चलते मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह के आकलन या विश्लेषण या विवेचना वो आपके सामने लाता रहूँ। इसके साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।